हेलो वीवर्स, टेक होम में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर आपको बताना है कि MPPT क्या चीज़ है। आपने सब ने जो सोलर को इस्तेमाल करते हैं उन्होंने नाम सुना होगा MPPT। तो MPPT का वर्क क्या है, MPPT किस तरह आपकी बैटरी को चार्ज करता है और किस तरह आपकी चीज़ों की प्रोटेक्शन करता है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो MPPT है, तो इसका मतलब आपको बता दूं जो बहुत से लोगों को नहीं होता। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो MPPT का मतलब ये हुआ कि इसके काम करने का तरीका ये है कि हमारे सोलर पैनल से जो वोल्टेज आते हैं ये DC वोल्टेज को लेता है और अपने अंदर उसको AC में कन्वर्ट करता है, और दोबारा AC में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा उसको प्रॉपर जितने हमें वोल्टेज ज़रूरत है उसके मुताबिक DC में दोबारा इसको तब्दील कर देता है। तो होता ये है कि हमारे सोलर पैनल चूँकि ज़्यादा जब उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है मौसम के मुताबिक वो वोल्टेज को हाई करते हैं और लो करते हैं। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज आएंगे, आप बग़ैर किसी सोलर चार्जर कंट्रोलर के अगर आप अपनी बैटरी या आप अपनी चीज़ों को उसके साथ लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा वोल्टेज आने की सूरत में आपकी चीज़ें जो हैं वो जलने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए हम MPPT को लगाते हैं। MPPT सोलर मॉड्यूल से जो वोल्टेज आते हैं उसको लेता है और फिर बैटरी के वोल्टेज के साथ इसको कंपेयर करता है। इसको कंपेयर करने के बाद वो उसको मुनासिब जितने वोल्टेज और करंट की ज़रूरत होती है वो उसको देता है, और जो लोड हमारा होता है वो एक्चुअली बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो आइए आज आपको ये भी बता दूं कि डिफरेंट किस्म के ये मार्केट में आते हैं, लेकिन इसको इंस्टॉल करने का तरीका सबका एक ही होता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि MPPT का वर्क क्या है, MPPT का नाम का मतलब क्या है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम अटैच किस तरह करते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको इसके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, आइए चलते हैं कि MPPT को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है। इसमें किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बाज़ार से MPPT ख़रीदें और अपने घर में ही इसे लगा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें, इस MPPT के अंदर एक ये वाला स्क्रू और दो ये वाले स्क्रू हैं। आपने इनको खोल लेना है। ये मैंने थोड़े से पहले खोल रखे हैं। ये हमने इसके स्क्रू खोल दिए। आप यहाँ पे देखें, ये इसके अंदर 1 2 3 और 4 इसके टर्मिनल हैं। तो इसके अंदर आप देखें एक जगह पे ये फर्स्ट लाइन जो है, ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये PV वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सोलर के कनेक्शन करने हैं। ये सोलर की पॉजिटिव वायर है, यहाँ पे आपने सोलर की नेगेटिव वायर लगानी है। यहाँ पे BAT बैटरी लिखा हुआ है, तो ये बैटरी की नेगेटिव है, ये बैटरी की पॉजिटिव है। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे हमने PV वोल्टेज लगाने हैं। तो PV जो है यानी सोलर के जो हमने कनेक्शन यहाँ पे करने हैं, तो मेरे पास क्योंकि सोलर नहीं है, आमतौर पे हम टेक्नीशियन हजरात की जो वर्कशॉप वगैरह होती है वहाँ सोलर प्लेटों का अरेंज नहीं होता। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया होता है, वो आपको बता दें। ये देखें, ये मेरे पास एक DC सप्लाई है 220 की। ये मैं इसे 220 AC दूँ तो ये 220 DC में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको लगाने के लिए मैंने इसके साथ ये देखें, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर कंट्रोल जिसे हम वैरिक बोलते हैं, तो ये लगाया हुआ है। इसको मैं मिनिमम में 25 वोल्ट पे रख लूँगा। यहाँ से मैं DC दूँगा अपने इस सर्किट को, DC सर्किट को, तो ये आगे उतने AC वोल्टेज दे देगा मुझे जितने इसके लिए चाहिए। इसकी मैक्सिमम जो है वो 100 वोल्ट पे ये वर्क करता है। मैक्सिमम इसको हम इनपुट 100 वोल्ट दे सकते हैं। तो 100 वोल्ट तक मैं इसको 70-80 वोल्ट देने के चेक करने के लिए यहाँ से इसे कर सकता हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इसके, ये मेरी वाइट वायर जो है ये समझ लें आप सोलर प्लेट की पॉजिटिव है और ये सोलर प्लेट की नेगेटिव है। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव लगानी है और यहाँ पे मैंने इसकी पॉजिटिव लगानी है सोलर।
जी तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर ये बैटरी की वायर से लगा दी हैं और ये इसी तरह यहाँ पे मैंने इसकी सोलर की, यानी कि ये जो मैंने सोलर समय लगाया है तो ये सोलर की लगा दी है, ये वाइट वाली पॉजिटिव और इधर से बैटरी की रेड वाली पॉजिटिव। तो आइए चलते हैं, अभी हम इसको मैं बैटरी के साथ लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये नेगेटिव लगी हुई है बैटरी की, ये पॉजिटिव लगा रहा हूँ। अच्छा, तो एक और पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो होते हैं ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में कंबाइन आते हैं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ इसकी 24 वोल्ट है, सेंटर में ऑफ है, ऊपर इसके 12 वोल्ट है। आपने ये स्विच ज़रूर देख लेना है। अगर आपके पास 2 बैटरियां हैं तो 12 वोल्ट पे करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक बैटरी है और 24 वोल्ट पे रह गया तो इससे यकीनन आपका नुकसान हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको 12 वोल्ट पे कर लिया है और अभी मैं इसको, ये मैंने पॉजिटिव लगा दी, ये मैंने 12 वोल्ट पे कर दिया। इस वक्त ये बैटरी के 11.2 वोल्ट आ रहे हैं, तो एम्पेयर यहाँ पे शो नहीं हो गए। अभी हम इसके पीवी वोल्टेज को देखें, इधर देखें, अभी मैंने इसको पीवी वोल्टेज इसके ऑन कर दिए हैं, यानी कि ये आप समझ लें कि ये इस वक्त सोलर के वोल्टेज ही आ रहे हैं। जिसको चेक करने के लिए मज़ीद मैं इसको मीटर के साथ भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमने डीसी वोल्टेज इसको कितने दे रहे हैं। कि इस वक्त यहाँ पे 14 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी सोलर के 14 वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखिए, ये चार्जिंग इसकी शुरू हो गई है। जितने मैं ज़्यादा वोल्टेज कर रहा हूँ सोलर प्लेट के, उतनी ज़्यादा चार्जिंग हो रही है। तो व्यूवर्स, ये इसके टोटल कनेक्शन है। इसका मकसद यही है कि जैसे जैसे वोल्टेज आपके जो हैं वो बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो है ये चार्जर कंट्रोलर उसको कंट्रोल करके इसकी आगे बैटरी के वोल्टेज को महदूद करता है और उसकी करंट को मेंटेन करके उसे चार्ज के काबिल बनाता है। और आपकी जो भी इसके ऊपर आप सोलर के ऊपर लोड लगाते हैं उसको ये ज़्यादा वोल्टेज, एक्सेस वोल्टेज मिलने से महफूज रखता है, क्योंकि ज़्यादा जो इसकी सप्लाई होती है वो इसे कंट्रोल करके बैटरी के साथ लगाते हैं। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट अगर आप इस पर लोड लगाते हैं तो इससे आपकी चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।